महापर्व छठ की लोक आस्था का ये महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके लिए घाट सज-धज कर तैयार हैं। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लाइटिंग की व्यवस्था के साथ घाटों तक पहुंचने वाली सड़कों को भी दुरुस्त कर लिया गया है ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को जो घाट पर आएंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, रोशनी की कमी जो है वो ना हो और किसी भी तरह की दिक्कत घाटों पर पहुंचने में ना हो। बता दें आपको कि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए घाटों पर जाने की इजाजत सरकार से मिली है। लिहाजा से में लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घाटों पर जाएंगे। सीमित संख्या में लोग घाटों पर पहुंचेंगे क्योंकि प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया है कि यदि आपके पास विकल्प है तो आप उस वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए इस महापर्व को मनाएं। आप जो आपके छत पर हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, आपके आंगन में हो सकता है घर के, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है वो ही घाटों पर आए। दरअसल कोरोना को लेकर बहुत लंबे समय से तस्वीर आपको दिखा रहे रांची, देवघर, दुमका, बासुकीनाथ की, तो सज-धज कर तैयार है यहाँ पर पूरी तरह से घाट। और लोग यहाँ पर साफ ये बताया गया लोगों को कि अगर आप मास्क पहन कर नहीं आएंगे तो घाटों पर एंट्री आपकी नहीं होगी, घाटों पर आपको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और दुमका में भी छठ पूजा को लेकर घाट सज-धज कर तैयार हो गए हैं। सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। कोविड को देखते हुए यहां पर घाटों की तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा मनाने की अपील की है। तो लोगों से ये साफ कहा जा रहा है कि भले ही प्रशासन की तरफ से आपको इजाजत मिल गई है, लेकिन आप जो है सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता ना करें क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग जो आपस में दूरी बनाकर रखें, मास्क का इस्तेमाल लगातार करें और साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें। ये जो गाइडलाइंस है लगातार और बार बार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, पूजा समितियों के जरिए भी, सरकार के जरिए भी, और न्यूजीलैंड भारत भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है, तमाम दर्शकों से भी और साथ ही छठ व्रतियों से भी। और अब लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर राजधानी रांची में क्या तैयारी है, किस तरीके से घाटों को तैयार किया गया, हम सीधे रुख करते अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास जो इस वक्त रांची में मौजूद हैं। सत्यव्रत, आप इस समय किस जगह पर मौजूद हैं और किस तरह की तैयारी वहां पर आपको देखने को मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल पंकज, तो तस्वीरें सत्यव्रत किरण के जरिए हम तक पहुंच रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीर है और कल देर शाम की तस्वीरें भी इसमें शामिल है और सुबह की तस्वीर भी है। और सत्यव्रत के पास हम एक बार फिर से चलते हैं आपको लिए। सत्यव्रत के जरिए हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से छठ घाटों को तैयार किया गया है, किस तरह की सुविधाएं छठ घाटों पर छठ व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है और कैसे यहाँ पर लोगों की एंट्री होगी, क्योंकि सुरक्षा मानकों का आपको पालन करना होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। लिहाजा सत्यव्रत के पास एक बार फिर चलते हैं। सत्यव्रत, आप इस वक्त किस छठ घाट पर मौजूद हैं और वहां पर तैयारी क्या है, पहले आपके जरिए हम वो जानना चाहेंगे, तस्वीरों के जरिए ज्यादा, और आप दिखाएं आप दर्शकों को भी कि किस तरीके से छठ घाट को तैयार किया जा रहा है। हम दर्शकों को बार बार आप लोगों के जरिए यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटों को किस तरीके से सजाया धजाया गया है और किस तरह की तैयारियां छठ व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए वहां मौजूद है। सत्यव्रत। बिल्कुल पंकज, मैं इस वक्त रांची के बरियातू स्थित मेडिकल चौक के पास तेतरतोली तालाब में हूं और मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए, चूंकि यह छठ महापर्व शुद्धता का त्योहार है, वैसे में खासकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। तेतरतोली तालाब को पूरी तरह से जो है साफ सफाई की जा रही है। आयोजक समिति के जो सदस्य हैं वो पिछले कई दिनों से तालाब की सफाई में लगे थे और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो क्लीन है वो तालाब दिख रहा है। जो छठ व्रतियां इस घाट पर पहुंचेंगी छठ व्रत करने के लिए, भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी धीरे धीरे छठ घाट पहुंच रहे हैं। छठ घाट की जो सफाई है वो भी अपने स्तर से कर रहे हैं। चूंकि संक्रमण का खतरा है, वैसे में सरकार के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और आयोजक समिति के जो सदस्य हैं वो इसका विशेष ख्याल रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। राजकिशोर जी, चूंकि संक्रमण का खतरा है, अभी से थोड़ी देर बाद भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो छठ व्रतियां हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो छठ घाट पे पहुंचेंगे, तेतरतोली तालाब पे पहुंचेंगे। क्या कुछ व्यवस्था आपने रखा है कि संक्रमण से लोगों को बचाया जाए? जी बिल्कुल, लोक आस्था
क्या यह त्योहार और सूर्य की उपासना का यह त्योहार आज सभी छठ व्रतधारी इस तालाब में, हमारे तेतर टोली तालाब में आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी। और इस अवसर पर हम लोगों ने छठ पूजा समिति मेडिकल चौक द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। उनके पूजा पाठ करने के लिए तालाब को पूरा शुद्ध किया गया है, तालाब को धोया गया है, उसकी सीढ़ियों को धोया गया है, लीपा पोती की गई है। और हम लोगों ने इस बार चूंकि कोरोना का काल है, संकट काल है, इसमें भी हम अपने सभी श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था किए हैं। जो भी यहाँ आएंगे हाथ सैनिटाइज करेंगे, साथ ही साथ मास्क भी पहनकर लोगों को आने का आग्रह किया गया है। वो लोग मास्क पहनकर भी आएंगे और हम लोग जिनके पास मास्क नहीं होगा उनको उपलब्ध भी कराएंगे। साथ ही साथ पूजा की जो सामग्री है, जो भी इसमें हवन के लिए लकड़ी, गोईठा और दूध, अर्घ के लिए गंगा जल, इन सब की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है यहाँ। और आप देख सकते हैं हमारा यह तालाब बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं समझता हूं कि रांची के कुछ गिने चुने तालाबों में यह तेतर टोली का तालाब आता है। बिल्कुल गिने चुने तालाबों में आता है। अंतु तिर्की जी हैं, पिछले कई वर्षों से तेतर टोली तालाब में छठ पूजा का आयोजन होता आ रहा है। इस बार आप सदस्यों की जो जिम्मेवारियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि कैसे छठ घाट पे छठ व्रतियों को यह सलाह दिया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, संक्रमण का खतरा जो है वो कम किया जाए। इसको लेकर क्या कुछ लोगों से अपील कर रहे हैं? देखिए, हम लोग इस तालाब में, तेतर टोली तालाब में पिछले 35 वर्षों से लगातार हम लोग यहाँ लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। जब 35 साल पहले जब यहाँ शुरुआत हुआ था तो सिर्फ एक छठ व्रती यहाँ छठ कर रहे थे, तब से हम लोग यहाँ लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। और इस बार जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल है, इस कोरोना काल में यहाँ जिस तरह से भीड़ यहाँ उमड़ पड़ती है, जिस तरह का भीड़ यहाँ देखा जाता है, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जितने भीड़ आए हुए लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को आग्रह कर रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं। और बिल्कुल सत्यव्रत, आप यहाँ पर नजर बनाए रहे, लोगों से बातचीत आप करें और साथ ही साथ यहाँ की मनमोहक तस्वीरें जब से कुछ देर बाद आनी शुरू हो जाएगी वो भी आप हम तक पहुंचाते रहे और अपडेट होते रहे। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, यहाँ की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों को हमने दिखाया आपके जरिए किस तरीके से तेतर टोली का जो तालाब है वो सज धज कर तैयार है, पूरी तरह से स्वच्छ यहाँ पर नजर आ रहा है। पानी एकदम स्वच्छ है, घाटों को एकदम साफ सुथरा कर दिया गया है ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी यहाँ आने की बात ना हो।